ಸಾಗರ್ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಶ್ನ್ ಎ ಯೌಮುಲ್ ಫತಹ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಚರಣೆ. ಬರ್ಗಾಹ್ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮಸ್ತ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲಾಂ. ಇಮಾಮೆ ಕರ್ಬಲಾಯೆ ಸಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜಶ್ನ್ ಎ ಯೌಮುಲ್ ಫತಹ್ ಮೊದಲ ಜುಮೇರಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರ್ಗಾಹ್ನ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಗತ ಮುತವಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ಸರ್ಮಸ್ತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಿಬ್ಲಾ ಅವರು ಪರ್ಚಮ್ ಕುಶಾಯಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಮಾಜೆ ಅಸರ್ ನಂತರ ಜಲ್ಸಾ ಎ ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಜಶ್ನ್ ಎ ಯೌಮುಲ್ ಫತಹ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದವು. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम आशिक़ान औलिया को बिलखुसूस आशिक़ान सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यौमुल फ़तह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब रिवायत और हस्ब ऐलान आज के तमाम मरासिमात बखूबी अंजाम पाए और ड्योढ़ी सजादा नशीन से परचम का जुलूस निकला और बारगाह सरकार सैयदना मुनव्वर बादशाह सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुँचकर वहाँ से तमाम सगर की शाहराहों से गश्त करता हुआ पीसफुली दरगाह हज़रत सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पहुँचा। बारगाह के बाबु दाखिला पर हज़रत सजादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत तक़द्दुस माब एडवोकेट सैयद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब क़िबला के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब रिवायत बारगाह सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर चादर गुल पेश करते हुए तमाम आलम के अमन व अमान के लिए दुआ की गई। उसके बाद दौरान समा जिसमें हज़रत हम्माद काशानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर लिखी हुई हज़रत क़िबला सजादा नशीन की किताब जो यहीं शाहपुर के एक मशहूर राइटर कन्नड़ा राइटर गैब शाह साहब की तरफ से जो ट्रांसलेट की गई थी उसके कन्नड़ा वर्जन को लॉन्च करना था और रिलीज़ करना था और उसके साथ साथ दुआ का भी प्रोग्राम था। लेकिन उस मौके पर कुछ शरपसंद अनासिर ने इस तरीके से दरगाह पर एक हमला टाइप में कर दिया कि दरगाह के बिल्कुल बीचों बीच आकर दरगाह शरीफ की मज़ार के बाजू खड़े होकर गाली गलौज करना शुरू कर दी और एकदम से नारेबाजी शुरू कर दी और ऐसा लगा कि कोई एक इलेक्शन चल रहा है। और मैं ख़ुद भी उनके क़रीब गया तो मुझे महसूस हुआ कि उसमें कई लोग शराब पिए हुए हैं और अपने गलत हालत के अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो अफ़सोस की बात है कि दरगाहों पर जब लोग आते हैं तो एक अमन का पैगाम लेने के लिए और एक इंसानियत का पैगाम लेने के लिए हाज़िर होते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि कुछ शरपसंद अनासिर और कुछ हासिदीन की हसद की वजह से आज बारगाह सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह में ज़ायरीन को कुछ अलग ही मामला देखने को मिला। लेकिन मैं पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ सजादा नशीन साहब क़िबला को कि उन्होंने जब महसूस किया कि हालत इस तरीके से हुई है तो पुलिस डिपार्टमेंट के मुसलसल गुजारिश करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, वो लोग पहले ज़ियारत करने दीजिए और वो ज़ियारत कर कर वो लोगों को जाने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन एक आधे घंटे तक का माहौल दरगाह शरीफ के अंदर बहुत ख़राब बना कर रखा गया। जो लोग भी यहाँ पर थे उन्होंने बराह रास्त उन तमाम चीज़ों को देखा है। ज़ादा फ़ारूक़ आज़म की मज़ार के साथ खड़े होकर गाली गलौज भी की गई, उसके भी वीडियो फुटेजेस अभी जस्ट मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। दरगाह शरीफ के नीचे खड़े होकर ऐसे औरतों को लाया गया कि जो गाली गलौज कर रही थी, वो पूरा प्लान कर एक इलेक्शन टाइप का कैंपेन करने की कोशिश की गई, जिसके तमाम वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं।
लेकिन दरगाह शरीफ की हुर्मत को पामाल ना हो, इसीलिए वो तमाम वीडियोस हम मंजर आम पे नहीं ला रहे हैं। लेकिन आज मैं तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी भी साइड के हों, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया इराक़ से निकले, बलख की सरज़मीन से निकले, अपने तख्त को ठोकर मारकर, अपनी शाहाना ज़िंदगी को ठोकर मारकर अल्लाह के दीन की खातिर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के परचम को बुलंद करने की खातिर यहाँ पर आए हैं। तो उसी अमन व अमान को बरकरार रखते हुए और सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बारगाह सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त में काम सज्जादा नशीन साहब की निगरानी में चलता रहेगा। और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस जुलूस में पार्टिसिपेट किए थे, पहले अब एक बार आप अपना एहतसाब कर लें। आप लोगों को सिर्फ बच्चे को हक़ दिलाना है के नाम पर लाकर एक सियासी दबदबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन शरपसंद अनासिर का सियासी दबदबा बनने वाला नहीं। वो ख़ुद पहले अपनी दरगाह शरीफ के अंदर पहले अपना इंसाफ कर लें। कई प्रॉपर्टीज़ के इंक्रोचर हैं, उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स, इंशाल्लाह उसका तमाम डिटेल्स आप लोगों के सामने बहुत जल्द मैं दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह उस इंसाफ का बेड़ा भी हम लोग उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे को इंसाफ दिलाने के नाम पर, बच्चा भी हमारा ही बच्चा है, और उसको जो ही ये लोगों ने कहा कि हम बच्चे को खिलाफत देने वाले हैं, तो हम लोग असद बाबा के पास गए थे। मैं गया था और सज्जादा नशीन साहब क़िबला असद बाबा के घर को गए थे। जाकर हम लोगों ने कहा था कि 150 साल चलते आ रही हुई लड़ाई है, कभी तुम्हारे परदादा जीते थे, कभी हमारे परदादा जीते थे, कभी तुम्हारे परदादा सज्जादा नशीन थे, कभी हमारे परदादा सज्जादा। इन तमाम चीज़ों को परमानेंटली ख़त्म करते हैं, परमानेंटली ख़त्म कर एक एमिकेबल सल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि हमारी नस्लें आगे ना बढ़ती रहें। तो उस पर असद बाबा बहुत खुश भी हुए थे और कहा था कि मैं कल इसका जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही शरपसंद अनासिर को उन्होंने जब कांटेक्ट किया या फिर उनसे मशवरा किया होगा, तो उन्होंने दूसरे दिन मुझसे कहा था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, ज़रूरत पड़ने पर मैं इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी शेयर करूँगा। तो असद बाबा ने मुझसे ये कहा था कि साहब एक काम करेंगे, कोर्ट में तो केस चल रहा, आप अगर जीते तो मैं खुश होता हूँ, मैं अगर जीता तो आप खुश हो ना, हम भाया की तरह चलते रहेंगे। उसके बाद केसेस चले टिल दी हाई कोर्ट, तमाम चीज़ें डिसाइड हुई, अभी ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है। उसके बावजूद भी इस तरीके की शरपसंदी कुछ शरपसंद लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस्त में इस तरीके के डेवलपमेंट के काम चलते रहेंगे, और दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस्त से इस तरीके का आगे आने वाले दिनों के अंदर हज़रत सूफ़ी सरमस्त के मिशन को आगे बढ़ाने का काम जारी रहेगा। लेकिन इस मौके पर मैं यादगीर के SP, गुलबर्गा के PI और सुरपुर के DSP से सवाल करना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कोर्ट के ऑर्डर्स, बोर्ड के ऑर्डर्स और तमाम दस्तावेज़ात रहने के बावजूद क्या सिर्फ कुछ लोगों को जमा करके इस तरीके का हंगामा किया जा सकता है? आपने इससे पहले के उर्स में DSP साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने इससे पहले के उर्स में मुझसे ये कहा था कि पूरे गांव के लोग उनके साथ हैं। आज के वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए, 15वें से 16वां आदमी मुझे बताइए, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 लोगों को लेकर की थी, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 लोगों को लेकर की थी। गांव किसकी तरफ है, गांव वाले किसकी तरफ हैं, वो उसके अंदर देखा जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम प्रोसेस को आगे बढ़ाकर लीगल फ्रेम के साथ एक मामला तय होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट अगर यही करना चाहता है कि लोगों को जमा करके इस तरीके का उर्स जाके इलेक्शन का मामला किया जाए, तो आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। आप लोगों को स्ट्रिक्ट कार्रवाई इसके ऊपर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सज्जादा नशीन साहब क़िबला पर हमला करने की भी कोशिश की गई, उसके भी वीडियोज़ इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। इस तरीके से किसी को हक़ दिलाया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हक़ दिलाया जाएगा कि लोगों को जमा करके पिला के खिला के ला के हक़ दिलाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम नौजवान उसके अंदर इस तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह 90% नौजवान उसके अंदर औलिया इकराम को चाहने वाले, लेकिन बहकावे में वहाँ पर आए हुए थे। उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार हक़ाइक़ पे फिर से एक मरतबा नज़रसानी करें। अगर किसी को इस मामले के अंदर बात करनी है तो मुझसे बराह रास्त कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मैं तमाम हक़ाइक़ और तमाम दस्तावेज़ात आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।